हेलो माय डियर बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गुणा। बच्चों आज हम सीखेंगे बेसिक से लेकर के और हार्ड लेवल तक का गुणा। बच्चों यदि आप बेसिक से लेकर के हार्ड लेवल तक का गुणा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों 3 और 2 का गुणा कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम यहां लगा देंगे ये गुणा का चिन्ह। अब 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 मर्तबा, तो 2 का पहाड़ा 3 मर्तबा बोलते हैं तो कितना आता है बच्चों? 6। यहां पर हमने लिख दिया 6। ये हो गया हमारा गुणा, ये 1 अंक का गुणा है। अब बच्चों अगला गुणा हम और करते हैं। मान लो यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, तो इसका गुणा वैसे ही करेंगे बच्चों जैसे इसका किया था। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 4 मर्तबा, तो 3 का पहाड़ा 4 मर्तबा बोलते हैं तो बच्चों कितने आते हैं? 4 3 12, ये आ गए 12। ये हमारा गुणा हो गया है बच्चों। ओके बच्चों, यदि ऊपर 2 संख्या हो और नीचे बच्चों 1 संख्या हो तो फिर इसका गुणा कैसे किया जाता है? यहां पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। ओके, यहां पर भी गुणा का चिन्ह है। कैसे किया जाएगा बच्चों? देखो सबसे पहले इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे, यानी इकाई वाले अंक से हम पहले गुणा करेंगे। यानी 3 का पाड़ा बोलेंगे 2 मर्तबा, तो 3 का पाड़ा 2 मर्तबा बोलते हैं बच्चों कितना आता है? 6। ये आ गया 6। अब 3 का पाड़ा बोलेंगे 3 मर्तबा, इसका गुणा हो गया यहाँ पर। अब अगली संख्या से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 का पाड़ा बोलेंगे हम 3 मर्तबा, तो कितना आता है बच्चों? 3 का पाड़ा 3 का मर्तबा बोलने पर 3 तिया 9, ये हो गया 9। और बच्चों ये हो गया हमारा गुणा। बच्चों एक गुणा हम और देखते हैं। यदि ऊपर 3 9 और 4, इसका गुणा कैसे किया जाएगा? देखो बच्चों 4 का पाड़ा हम बोलेंगे 9 मर्तबा, या 9 का पाड़ा बोलो आप 4 मर्तबा। पहले इस संख्या को इकाई वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का पाड़ा 9 मर्तबा बोलते हैं तो कितना आता है? 36। ये आ गया बच्चों 36 आता है। अब यहां पर ये पूरा 36 नहीं उतारेंगे, ऐसे नहीं उतारेंगे बच्चों। यहां पर हम केवल क्या उतारेंगे? यहां उतारेंगे ये इकाई वाला अंक, ये केवल 6 उतारेंगे। यहां उतार लिया 6। अब इस 3 का क्या होगा बच्चों? ये 3 जब हम 4 और 3 को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें इस 3 को हम जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो 9 और 4 को गुणा किया तो 36 आए। 36 से ये जो 6 है ना, इसको हमने उतार लिया यहां पर, और 3 यहां पर हमने यहां पर रख लिया। अब हम करेंगे 4 को 3 से गुणा, तो 4 को 3 से गुणा करने के लिए 4 का पाड़ा बोलेंगे हम 3 मर्तबा, तो कितने आता है बच्चों? 12। कितना आ गया? ये 12। अब यहां पर 12 नहीं उतारेंगे, पहले ये 3 इस 12 में जोड़ेंगे, तो 12 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 15। यहां उतारेंगे हम ये 15। ये है हमारा गुणा। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बच्चों यदि ऊपर 2 संख्या हो, 3 और 2, और नीचे भी 2 संख्या हो, तो फिर बच्चों इसका गुणा कैसे किया जाता है? बच्चों सबसे पहले इकाई वाली संख्या का गुणा किया जाता है। तो हम करेंगे पहले 2 से गुणा करके करेंगे इन दोनों संख्याओं को। पहले करेंगे 2 को 2 से गुणा, तो 2 को 2 से गुणा करने के लिए 2 का पाड़ा 2 मर्तबा बोलेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 का पाड़ा 2 मर्तबा बोलेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब बच्चों इसका गुणा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे इस 2 का इस 3 से गुणा, इस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 का पाड़ा हमें 3 मर्तबा बोलना होगा, तो कितने आ जाएंगे? 2 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा 6। ओके बच्चों, अब इस संख्या का गुणा हो गया हमारा कंप्लीट। इससे भी हमने गुणा कर लिया और इससे भी हमने गुणा कर लिया। अब हमें गुणा करना है इस संख्या का दाईं वाली संख्या से, यानी 2 का गुणा करना है इन दोनों संख्याओं से। तो कैसे करेंगे? गुणा करने से पहले बच्चों ये जो इकाई वाली संख्या है नीचे वाली, इसमें हम लगा देंगे यहां पर गुणे का निशान। ओके बच्चों, अब हम 2 को 2 से गुणा करेंगे। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पर इकाई का निशान नहीं लगाते हैं, 2 का 2 से गुणा करके और यहीं पर 4 लिख देते हैं। ये गलत तरीका बच्चों, हमारा गुणा यहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाला जो ये अंक है इसके नीचे हम यहां पर गुणे का निशान लगा देंगे। अब हम
दो और दो को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4। अब इस 4 को हम, ये जो 6 इसके नीचे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 4। अब 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। 2 का पारा 3 मरतबा बोलेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। जो ऊपर वाली संख्या है 64 और ये जो नीचे वाली संख्या है 64, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो ये जो 4 है, यहां पर 4 का 4 आ जाएगा। 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 10 में यहां पर आ जाएगा 0, हासिल का जो 1 लगेगा वो जुड़ जाएगा इसमें, 6 और 1 7। ये 704 हमारा आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों, चलो अगला देखते हैं बच्चों। बच्चों आप वीडियो को अंत तक देखो, आपको आगे और कठिन गुना सीखने को मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है बच्चों। बच्चों यदि ऊपर आप मान लो 9, 4 और यहां पर हो 36, तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 6 से पहले 4 को गुणा करेंगे। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का पारा 4 मरतबा बोलना पड़ेगा, 4 छन 24 आ गया। अब 24 में से ये इकाई वाला अंक, ये तो हम उतार लेंगे 4 यहां पर, और इस 2 वाले अंक को हम हाथ में रखेंगे। अब 6 का 9 से गुणा करेंगे, यानी 6 का पारा या तो आप 9 मरतबा बोल लो या 9 का पारा आप 6 मरतबा बोल लो, एक ही बात है। तो 6 का पारा 9 मरतबा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 9 छंगाली 54। ये जो 54 आया है, ये 54 यहां पर नहीं उतारेंगे बच्चों। अगर 54 आपने यहां उतार दिया तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 54 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। यहां पर उतारेंगे हम 56, 56 उतारेंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे आगे, अब 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 3 का पारा कितनी मरतबा बोलेंगे, 4 मरतबा। कितना आता है, 12। तो बच्चों यहां पर डायरेक्ट 12 नहीं उतारेंगे। अगर आपने डायरेक्ट ये 12 यहां पर उतार दिया तो आपका ये गुणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे गुणे का निशान लगाएंगे। ओके बच्चों, अब 3 और 4 का गुणा करेंगे। 3 का पारा 4 मरतबा बोलेंगे तो आता है 12। 12 में से ये जो इकाई वाला अंक है 2, ये हम उतार देंगे यहां, और ये जो 1 है ये हम रखेंगे हमारे हाथ में। क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम अगली संख्या का गुणा करेंगे तो ये उसमें जुड़ेगा। ओके बच्चों, अब 3 4 का गुणा हो चुका है। अब 3 को गुणा करना है हमें 9 से। तो या तो 3 का पारा आप 9 मरतबा बोल लो या 9 का पारा आप 3 मरतबा बोल लो। तो कितना आ जाएगा, 3 का पारा 9 मरतबा बोलेंगे तो 27 आएगा। ठीक, तो अब आप यहां पर डायरेक्ट 27 नहीं उतारोगे बच्चों, भूल गए हैं आप। यहां पर हमारे पास देखो एक ये हाथ में अभी बाकी है, इस हासिल वाले को इसमें जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 27 28 हो जाएंगे ये। तो यहां पर हम उतारेंगे ये 28। चलो साफ उतार देता हूं, यहां उतारेंगे हम 28। ओके बच्चों, ये हमारा गुणा हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, गुणा कंप्लीट हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसकी हम करेंगे जोड़। तो 4 का यहां पर आ गया 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 ये हो गया बच्चों 8। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 का 3, हासिल का जो 1 लगा वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया ये 3। 3384 हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, चलो अगली लेवल पर हम चलते हैं। बच्चों हमारी अगली लेवल 3 4 5, 3 4, चलो यहां ले लेते हैं 2 और यहां ले लेते हैं हम 2 और ये 2। बच्चों ये हमारी अगली लेवल। तो अगली लेवल में इसका गुणा करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ऊपर 3 संख्या दी है इस बार और नीचे दी है 2 संख्या। तो इसका गुणा कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर सबसे पहले गुणा का निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, 2 और 4 को गुणा करेंगे
तो कितना आ जाएगा, 2 का पारा 4 मरतबा बोल लो, ये आ गया 8। 2 का पारा 3 मरतबा बोल लो, ये आ गया 6। ओके बच्चों, अब देखो इस 2 का गुणा इन तीनों संख्याओं से हो चुका है, तो इसका गुणा हो गया कंप्लीट। अब आएगा इसका नंबर, इससे हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 और 2 को सबसे पहले गुणा करेंगे, तो कितना आता है 4। तो बच्चों देखो 4 यहां पर नहीं उतारना है आपको, वरना गुणा क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए यहां पर पहले हम लगाएंगे यहां पर गुणा का निशान। ओके, अब 2 और 2 को गुणा करो और यहां पर लिख देंगे हम 4। अब 2 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके बच्चों, अब करनी है इनकी जोड़, तो ये आ गया 4, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1 इसमें, और ये आ जाएगा 15, 7 8 15, हासिल का 1 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। ये है हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलो बच्चों चलते हैं अगले लेवल पर। बच्चों यदि ऊपर संख्या 3 संख्या दी गई है, 3 5 और 8, और नीचे संख्या 3 दी गई है, 5 7 और ये 6, तो ये गुणा हम कैसे करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। सबसे पहले हम 6 से 8 से गुणा करेंगे, तो 6 को 8 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, या तो 6 का पड़ा 8 मरतबा बोलो, या 8 का पड़ा 6 मरतबा बोलो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 8 का पड़ा 6 मरतबा बोलेंगे तो आता है 48। अब 48 यहां पर नहीं उतारेंगे बच्चों, वरना हमारा गुणा हो जाएगा गलत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 8 है ये उतारेंगे हम यहां पर, और ये 4 है ये हम रखेंगे शेषफल हमारे हाथ में, ताकि हम इसको आगे जोड़ सकें। ओके बच्चों, अब 6 का 8 से गुणा हमारा हो गया कंप्लीट। अब 6 को 5 से गुणा करेंगे, तो या तो 6 का पहाड़ा 5 मरतबा बोलो, या 5 का पहाड़ा 6 मरतबा अब बोलो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उत्तर वही आएगा। तो 6 का पहाड़ा 5 मरतबा बोलते हैं, आते हैं 30। 30 यहां पर नहीं उतारने हैं बच्चों, वरना आपका गुणा गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पर 4 हमने हाथ में रखे थे, तो पहले 30 में हमें 4 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 34। ओके, तो अब यहां पर 34 में से ये जो 4 है ये उतारेंगे हम यहां पर इकाई वाला, और ये जो दहाई वाला 3 है ये हम हमारे हाथ में रखेंगे, ताकि अगली संख्या से गुणा करने पर उसके गुणनफल में हम इसको जोड़ सकें। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे, देखो 6 8 से गुणा कंप्लीट हो गया, 6 5 से गुणा कंप्लीट हो गया। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे, तो 6 को 3 से गुणा करने के लिए या तो आप 6 का पहाड़ा 3 मरतबा बोलो, या 3 का पहाड़ा 6 मरतबा बोलो, 18 ही आने वाले हैं। अब बच्चों आप यहां पर 18 नहीं उतारेंगे, देखो भूल गए आप 3 यहां पर हमारे हाथ में है, पहले 18 में आप 3 जोड़ो, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहां पर हम 21 उतारेंगे। ओके बच्चों, बात हो गई क्लियर। अब इस 6 का गुणा कंप्लीट हो चुका है इन तीनों संख्याओं से। अब हम करेंगे 7 का गुणा इन तीनों संख्याओं से। सबसे पहले हम 7 का 8 से गुणा करेंगे, तो या तो आप 7 का पहाड़ा 8 मरतबा बोलो, या 8 का पहाड़ा 7 मरतबा बोलो, उत्तर वही आने वाला है 56। कितना आ जाएगा, 56। तो क्या बच्चों हम यहाँ पर 56 उतार दें, नहीं बच्चों, हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जो इकाई वाला अंक है 8, इसके नीचे हमें यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है। अब ये जो 56 है इसमें से ये जो इकाई वाला अंक है 6, ये हम इस 4 के नीचे उतारेंगे, और ये जो 5 है इसको हम रखेंगे हमारे हाथ में, इसको याद रखना है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 7 का 8 से गुणा कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब 7 का गुणा करेंगे 5 से, तो 7 का पहाड़ा या तो 5 मरतबा बोल लो, या 5 का पहाड़ा आप 7 मरतबा बोल लो, 35 आने वाले हैं। कितने आएंगे हमारे, ये 35। तो क्या बच्चों हम यहाँ पर 35 उतार दें, नहीं बच्चों आप भूल गए हैं, देखो 5 यहाँ पर हमने हाथ में रखे थे, पहले 35 में हम ये 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब ये जो 40 आया है इसमें से हम यहां पर 0 उतारेंगे, और ये जो 4 है ये हम हमारे हाथ में रखेंगे। ओके बच्चों, अब यहां पर कौन कौन से गुणा कंप्लीट हो गया है, देखो 7 8 का गुणा कंप्लीट हो गया है, और 5 और 7 का गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 7 और 3 का गुणा, तो 7 और 3 का गुणा करने पे कितना आएगा, या तो 7 का पहाड़ा 3 मरतबा बोल लो, या 3 का पहाड़ा 7 मरतबा बोल लो, कितने आएंगे, 21 आएंगे बच्चों।
ये आ गए 21, तो क्या हम यहाँ पर 21 उतार देंगे बच्चों? फिर आप भूल रहे हैं, यहाँ पर देखो 4 हमारे हमने हाथ में रखा था, तो पहले 21 में हम ये 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25। तो यहाँ पर 21 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम ये 25। ओके बच्चों, अब देखो हमारा इस 6 का गुणा कंप्लीट हो चुका है तीनों संख्याओं से, 7 का गुणा हमने इन तीनों संख्याओं से कर लिया है। अब हमको करना है ये 5 से गुणा इन तीनों संख्याओं से। तो अब 5 का गुणा कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम करेंगे 5 का गुणा 8 से। तो 5 का गुणा 8 से कैसे करेंगे बच्चों? या तो आप 5 का पारा 8 मरतबा बोल लो, या 8 का पारा 5 मरतबा बोलो। कितने आएंगे? 8 पंजे 40। कितने आएंगे बच्चों? 40। तो क्या यहाँ पर हम 40 उतार दें बच्चों? बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया था, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें पहले गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब हम हमारा गुणा शुरू करेंगे। अब 5 का पारा हम 8 मरतबा बोलेंगे तो 40 आ जाएगा। इस 40 में जो इकाई वाला अंक ये 0 है बच्चों, ये उतारेंगे हम यहाँ पर, और 4 को हम रखेंगे हमारे हाथ में। अब 5 का पहाड़ा 5 मरतबा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 से गुणा करना है, इसका गुणा कंप्लीट हो गया है। तो 5 का पहाड़ा 5 मरतबा बोलेंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो क्या बच्चों यहाँ पर 25 उतार दें? बच्चों रॉन्ग, आप भूल रहे हैं ये 4, तो 25 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 25 से 4 29। कितने आ जाएंगे? 25 से 4 ये 29 आ गए हैं। अब इस 29 में से 9 यहाँ लिखेंगे, और ये 2 है ये हमारे हाथ में रह जाएगा। ओके बच्चों, अब 5 और 5 का पारा कंप्लीट हो चुका है। अब 5 और 3 से गुणा करेंगे, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। या तो आप 3 का पारा 5 मरतबा बोल लो, या 5 का पारा 3 मरतबा बोल लो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा? 15। यहाँ उतार दें 15। बच्चों भूल गए, यहाँ पर 2 हमने हाथ में रखा था, इस 2 को पहले हम इस 15 में जोड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। तो 15 और 2 कितने हो गए बच्चों? 17। अब देखो आगे कोई संख्या नहीं है, हमारा आगे कोई गुणा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा 17 उतार देंगे। ओके बच्चों, अभी हमारा गुणा तीनों संख्याओं से गुणा तो हो चुका है, लेकिन हमारा गुणा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? अब हमें करनी है इनकी जोड़। तो 8 का 8 यहां पर हम उतार देंगे बच्चों। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 का यहाँ पर 0 हासिल का जो 1 है वो इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 ये हो जाएगा 2। 2 और 5 7। 7 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 7 9 16। 16 का 6 हासिल का जो 1 लगा वो इसमें जुड़ेगा, तो 1 2 3 और 7 बच्चों 10। 10 का 0 हासिल का जो लगा 1 वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2। बच्चों यदि आपको हासिल की जोड़ नहीं आती है, हासिल की जोड़ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे लिंक के अंदर जाओ, मेरा इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखो, आप जरूर सीख जाओगे। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा गुणा कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आशा करता हूं आज आपने बेसिक से लेकर के और हार्ड लेवल तक गुणा सीख लिया होगा। बच्चों यदि आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी यदि फायदा हुआ है, तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चों मेरा भी हौसला बढ़े। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।